राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आज सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली त्यौहार ख़त्म ही हो गए। तो अब बहुत खाली खाली है, लगता है कुछ करने को ही नहीं है। महीनों पहले से हम दिवाली की तैयारी करने लगते हैं। अगर सच कहें तो नवरात्रि के जाते ही हमारे दिमाग में आता है कि पहले घर की सफाई करनी है, फिर उसे डेकोरेशन कैसे करना है, फिर शॉपिंग कैसे करनी है और फिर क्या क्या बनाना है। वो कहते हैं ना, शायद यही लाइफ है। अब फिर अगले साल का इंतज़ार करें। तो आज का ब्लॉग मेरे गोवर्धन पूजा का है। तो मैं नॉर्मली मॉर्निंग में उठी, नाश्ता पानी करके, हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होती है तो मेरी भाभी ने की। उसके बाद हमारे यहाँ कच्ची रसोई बनती है। तो आज बनता है हमारे यहाँ कढ़ी चावल। तो मैं ही वही बना रही हूँ। कुछ काम मेरा रहता है तो कुछ मेरी भाभी का। तो मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो बेसिक सी रेसिपी सभी को पता है, पर इसके साथ मैं एक सोया मेथी की सब्जी बना रही हूँ। और बताएं आपके फेस्टिवल कैसे गए? वीडियो थोड़ा देर से मिलेगा क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ। तो सच कहूँ शॉर्ट्स तो रील तो अपलोड कर देती हूँ, पर पोस्ट डालने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। और फिर रात में जाती हूँ, थक जाती हूँ तो सो जाती हूँ। तो आपने देखा कढ़ी की मैंने तैयारी कर ली है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। तो ये रही कढ़ी की तैयारी कर दी। फिर मैंने मेथी, यानी सर्दियों के सीज़न में साग आ गया है, हरा हरा साग देखने में कितना अच्छा लगता है। तो मैंने लिया है सोया मेथी का साग। क्वांटिटी में आधा किलो के लगभग है, जिसे मैंने बीन के, छाट के, धो के इसे स्टीम किया है। 4 से 5 हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ और आधे कप पानी के साथ मैंने इसे ढक लगा के रखा। थोड़ा सा नमक को, बस 5 मिनट बाद मैंने गैस बंद कर दी। उसी की गर्मी से ये पक जाता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म करेंगे तो इसका कलर हरे से काले आ जाएगा। तो उसे रख दिया साइड में। फिर निकाले पकौड़े, बेसन के पकौड़े, फूले फूले पकौड़े। ये त्यौहार भी कितने अजीब होते हैं। आते हैं तो ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी यादें, सब कुछ कितना कुछ लेके आते हैं, पर जाते हैं तो एक खालीपन दे के जाते हैं। उसकी अगली सुबह बहुत बोरिंग होती है। तो पकौड़े बनाने के बाद मैंने तड़का लगाया कढ़ी के लिए। तो आज की कढ़ी मतलब बिना लहसुन प्याज के है। तो जीरा, हींग, राई का करी पत्ते के साथ मैंने तड़का दिया। फिर थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के और ऐड किया पानी, क्योंकि दही का तड़का हमेशा ठंडा करके लगाना चाहिए, नहीं तो दही फट जाती है। तो ये रही मेरा दही छाछ, बेसन का घोल, तो जिसे मैंने डाल दिया। उसमें भी मैंने हल्दी नमक पहले से ऐड किए थे। तो कढ़ी को टाइम लगेगा पकने में। तब तक सोचा क्यों ना आलू जो बॉईल किए हैं उन्हीं छील के रख लेती हूँ। तो इन आलूओं के साथ मैं बना रही हूँ सोया मेथी की सब्जी। जी हाँ, ये सोया मेथी की सब्जियाँ ये कहें बॉईल करके जितनी भी सब्जियाँ बनती है पीस के, वो मेरे पापा की फेवरेट है। जब भी साग आने लगते थे, जब भी धनिया आता था, तो मेरे पापा कहते थे सोनू आज ये बना लो, ज़्यादा लेके आया हूँ। उन्हें बहुत शौक़ था इन सब चीज़ों का। वो एक रसेदार, एक सूखी, या कभी कभी हर सर्दियों में ज़्यादा सब्जी, कहते कोई बात नहीं 2 सब्जियाँ बना लो। तो आज भी मुझे यही लगता है कि मम्मी पापा कह रहे हैं आज ये बना लो सोनू, आज वो बना लो। इंसान चले जाते हैं ना, पर यादें रहती हैं। कभी ये यादें सच कहूँ तो रुलाती भी हैं, पर कभी कभी हंसाती भी हैं। और इन्हीं यादों के सहारे ही हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है। तो आज की थाली मेरे पापा की थाली है। पापा को मेरी कढ़ी बहुत पसंद थी। और गोवर्धन पूजा वाले दिन स्पेशली वो एक दिन पहले ही दही वगैरह सब अरेंज करके रख देते थे कि कल कढ़ी बननी, क्योंकि पहले तो कोई शॉप खुलती ही नहीं थी, अब तो फिर भी खुली रहती हैं। तो अब मैं थोड़ी सी बकबक कम करके आती हूँ अपनी रेसिपी पे। तो मैंने चढ़ लिया था सरसों का तेल, जिसमें हींग, राई, करी लीव्स और जीरे का तड़का दिया था। फिर जो मेथी मैंने बॉईल की थी उसे पीस ली थी ठंडा करके, और बस उसे मैं डाल देना। 2 से ढाई चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च। हरी मिर्च मैंने पीसते समय भी डाली है। तो बस फिर बॉईल किए आलू, जो छोटे छोटे आलू थे, जिसको मैंने 2 से 3 भागों में कट कर लेना है। बस अब हमें इसे भुनने देना है धीमी आंच पर। और बताएं आप लोग कैसे हैं? आपको सोया मेथी की सब्ज़ी कैसी लगती है मुझे ये भी बताइएगा। तो ये देखिए कढ़ी फिलहाल मेरी पक गई, और इसमें तैरते हुए पकौड़े कितने अच्छे लगते हैं, जिसमें मैंने ऐड किया घी गर्मा गर्म। और इधर सीख रहे हैं रोटी, यानी फुलके, जो मेरी भाभी सेक रही हैं। तो काम मिलजुल कर करो तो जल्दी हो जाता है। और वैसे भी मेरे घर में ना सच कहूँ तो मेरे हाथ की चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं। तो जब सब रहते हैं तो कुछ चीज़ें मैं बनाती हूँ, कुछ मेरी भाभियाँ बनाती हैं। तो ये रहे रोटियाँ, पतली पतली मुलायम मुलायम गर्मा गर्म रोटियाँ, जिनमें ढेर सारा घी। तो लग गई है मेरी थाली, जिसमें कढ़ी चावल, सैलेड
और मीठा है, साथ में रोटी और मेरी पापा की फेवरेट सोया मेथी की सब्ज़ी। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें। अरे भाई पेज को फॉलो कर लो, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबकी थालियाँ लग गई हैं, जिसमें सैलेड भी है, कड़ी भी है, चावल भी। अब आ रहा है मेरे मुँह में पानी, क्योंकि गर्मा गर्म कड़ी चावल सबका फेवरेट होता है, मेरा भी है। तो मैं इंजॉय करती हूँ अपना लंच। आपसे अगले ब्लॉग में मिलूंगी, और ब्रूनो भी बैठे हैं भाई दूज वाले। बाय।